27 सालों बाद दिल्ली की जनता जो है वो त्राह त्राह कर रही है। दरअसल हुआ ये है कि 27 सालों बाद अब दिल्ली में विकास का बुलडोजर चल रहा है और इस विकास की आड़ में विनाश हो रहा है तो इन मासूम जनता का। कि ये जो सामने से रोड के साइड में इन घरों के बगल में जो तोड़ा गया है, ये इन लोगों का कहना है कि नाला यही है, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं नहीं जी, नाला तो आपके घर के नीचे हम दिखाएंगे और नाला खोदने के लिए आपको जो है ये घर तोड़ना पड़ेगा। ये दीवार गवर्नमेंट की लगी भई है, उसके अंदर ही तो है, फिर क्यों जाऊ दीवार तोड़ के और हमारे घर तोड़ के फिर दीवार क्यों लगाना चाह रही है? नाला बाहर से झुग्गियां वो जानकर तोड़ रहे हैं। नाला बनने के पास इस रोड पे ये गंद कूड़ा नजर आता है। अंदर कॉलोनी वालों को जाने के लिए हम यहाँ 6 फुट की दीवार खड़ी करेंगे। कल को यहाँ पे हम चाकू लेके खड़े हो जाएं, आते जाते बंदों को लूटें, उससे अपने बच्चों को पालेंगे। केजरीवाल के होते ही सब कुछ था, बिजली भी फ्री थी, दवाई भी फ्री थी, सब फ्री थी। बस का भी किराया अब ले जाओ लेडीज से। अब बसों में किराया लिया और क्या बस का किराया लिया जा रहा है। केजरीवाल भी आ रहा है, बिजली बिल कितना आता था? पहले नहीं आता था, केजरीवाल के होते ही नहीं आता, सिरसा के होते ही आ रहा है। 27 सालों बाद दिल्ली की जनता जो है वो त्राह त्राह कर रही है। दरअसल हुआ ये है कि 27 सालों बाद अब दिल्ली में विकास का बुलडोजर चल रहा है और इस विकास की आड़ में विनाश हो रहा है तो इन मासूम जनता का, जो अपने छोटे छोटे मकान बनाकर कस्बों में रहा करते हैं। सरकार ये कह रही है कि इनका घर जो है वो नाले के ऊपर है, हालांकि नाला नहीं है, नाली है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और बीते दिन धड़ल्ले से जो है यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बताया जा रहा है कि यहाँ के जो भी इंजीनियर हैं जिन्होंने इसका रोड मैप तैयार किया था, उनका कहना है कि नाला यहाँ से निकलेगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पे दलील ये दी गई कि नाला जो है वो इन घर के नीचे है। बहरहाल इस जमीन की क्या सच्चाई है, क्यों जनता परेशान है, क्यों जनता में जो है वो आक्रोश है सरकार के खिलाफ, रेखा सरकार के खिलाफ, ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार क्या दलील दे रही है और जमीनी हकीकत क्या है। यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू है सर। क्या दरअसल मैटर क्या है यहाँ पे? लोग बता रहे हैं कि नाला कहाँ है, नाली कहाँ है और सरकार सर ये छोटी सी नाली है और ये नाला है, पर वो ये लोग कहते हैं सरकार के कि नहीं ये नाला है, ये नाली है, इसलिए यहाँ पे जो है पूरा नाले का नक्शा भी पास हुआ है और ये छोटी सी नाली है, इसको नाला बताते हैं। नाली कहाँ है और नाला कहाँ है? ये जो तोड़ा गया ये क्या? ये नाला है। ये नाला है। हाँ। और ये तोड़ने के लिए कहाँ कह रहे हैं? वो ये आला बोल रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाइए कि ये जो सामने से रोड के साइड में इन घरों के बगल में जो तोड़ा गया है, ये इन लोगों का कहना है कि नाला यही है, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं नहीं जी, नाला तो आपके घर के नीचे हम दिखाएंगे और नाला खोदने के लिए आपको जो है ये घर तोड़ना पड़ेगा, ये घर खाली करना पड़ेगा। लोगों में दहशत है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब जो है वो सड़क पर आए हुए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये सरकार क्या कह रही है? घर आपका खाली कराने को बोला? नहीं मेरा भाई, मैं तो किराए पे रहती हूँ। आप किराए पे रहती हैं? मैं तो किराए ये तोड़ के दीवार लगानी सोच रही है कि जिन्हें पैक करेंगे, मतलब इस एरिया को पैक करना चाह रहे हैं, मतलब जो मेन रोड से कनेक्टेड है उसको कनेक्ट नहीं करना। ना पैक करना चाह रहे हैं, तोड़ के पैक करना चाह रहे हैं, अंदर नाला तोड़ के जगह दे के नो लिख रहा बस। गेट 3 छोड़ रहे हैं, वह पैक करेंगे, 7-8 फुट की दीवार लगाएंगे। अच्छा, इनका मकसद ये है। नाला लोग जो है ये कह रहे हैं कि 27 साल बाद अभी जो वापसी हुई है, कहीं हो सकता है कि 27 दशक भी लग जाए आने वाले। अब बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 27 इससे पहले पिछली सरकार भी थी, क्या इस तरह की कोई दिक्कत आई थी? कोई दिक्कत नहीं, कोई सरकार पे आई। कभी आम आदमी पार्टी, कभी केजरीवाल सरकार में किस तरह की नहीं, केजरीवाल को मिली थी? कभी नहीं मिली ना। चंदेला साहब नेताजी बिल्कुल नहीं, न बब्बर साहब के जवाब नहीं, कभी नहीं छूट मिली। बब्बर साहब ने जो नाली करवाई कि देखो भाई ऐसा है, तुम्हें रोड पर नाली नहीं लिखा था, नए झुग्गी तोड़ दो, तुम्हें नाली लिखा दूंगा, तो जो इन्होंने नाली करवाई थी और नाला यही था। नाला यही था। लोग कह रहे हैं, आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो नाली है इन घरों के नीचे, वो नाला नहीं दरअसल नाली है। और ये अगर नाली 18 इंच है तो ये बता रहे हैं लोग कि इससे भी पतली जो है ये नाली है इन घरों के नीचे, और सरकार का कहना है कि नाला जो है वो इन्हीं घरों के नीचे छिपा है। भाई साहब, 27 साल बाद आप वापस आए हैं सत्ता में, ऐसा लोग कह रहे हैं, तो इतने दिन से क्या नाला नहीं बह रहा था? क्या लोगों के घरों का पानी बाहर नहीं जा रहा था?
अचानक आपकी सरकार 27 साल बाद आती है और नाली को आप नाला से बताते हैं। तो ये तमाम सवाल है जिनको लेकर के आज रेखा सरकार जो है वो घिरी हुई है। जो क्षेत्रीय नेता हैं उनका कहना है कि ये पुराना जो बुलडोजर एक्शन हुआ था, रोड मैप जो इंजीनियर के देख रेख में ये बनाया गया था, इस पे रोक लगा दी गई है। और खुद यहाँ के जो नेताजी हैं उनका कहना है कि नाला जो है इस घर के नीचे है और इसलिए जो है यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये बताइए, लोगों में अभी बेरोजगारी भी है, लोग कह रहे हैं कि रेडी पटरी भी हटा दी गई है सरकार आने के बाद, क्या सच्चाई है? ये गवर्नमेंट की लगी भैया, क्या कह रही है? ये दीवार गवर्नमेंट की लगी भैया, उसके अंदर ही तो है। फिर क्यों जाऊँ दीवार तोड़ के और हमारे घर तोड़ के फिर दीवार क्यों लगाना चाह रही है? कितने साल से आप रहती हैं? है गए मोहम्मद तक 40 साल करीब। 40 साल से रहे? हाँ। इससे पहले भी कभी बुलडोजर एक्शन या फिर नाला नाली की सफाई को लेकर के कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया। सिरसा के आते ही हो रहा है, सिरसा के आते ही होते हैं। सिरसा जब से आया ना तब से ये मनजिंदर सिंह सिरसा? हाँ जी, अच्छा, वो यहाँ के क्षेत्रीय नेता है। हाँ जी, वही जीता है ना, तो वही कर रहा है ये नाला बाहर से और झुग्गियां वो जानकर तोड़ रहा है नाला। तो हाँ जी, नाला बाहर से ही। तो सरकार से आपकी बातचीत हुई है किसी विपक्ष के नेताओं? नहीं गए थे उसके पास, तो उसने ये बोला हमारे हाथ में नहीं है, एमसीडी के हाथ में। एमसीडी वालों ने क्या कहा? वो सर सिरसा का नाम ले रहा है, वो सिरसा का नाम ले रहे हैं और सिरसा जी जो है एमसीडी विभाग का नाम ले रहे हैं। बहरहाल इन सब के बीच जानना ये जरूरी है कि आपने कभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया इसके लिए? नहीं, कोर्ट के दरवाजे इन लोगों ने भी नहीं खटखटाए, क्योंकि वो एक विकल्प है जहाँ से ये उम्मीद होती है। क्या करें, तोड़ खाली करना चाह रहे हैं, क्या करें? खाली करना कोर्ट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इतने पैसे होते तो कोर्ट जाते, कमाना खाना रोज का है। आप भी यहीं रहती हैं? आप यहाँ नहीं रहती हैं, आप यहीं रहते हैं? दरअसल जो नाला और नाली का फर्क है जो सरकार नहीं समझ पा रही है वो समझाइए दर्शकों को। सरकार सर क्या समझ पाएगी? ये नाला है, हम आपको ये नाला है, 3 फुट की नाली है, सिर्फ झुग्गियों का पानी बर्तन मांजे निकलने के लिए है। अब वो नाले जो बाहर रोड पे बना हुआ उसको दरअसल कहते हैं कि ये झुग्गियों के अंदर नाला बनेगा, इसलिए आप आगे से झुग्गी खाली कर दीजिए। अगर हम झुग्गी खाली नहीं करेंगे तो वो कह रहे हैं बिल्डोजर चलेगा, उसमें आपका ज्यादा नुकसान होगा। और नाला तो बना ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 फुट नहीं 4 फुट जगह ले लो, मगर वो कहते हैं कि नाला बनने के पास इस रोड पे ये गंद कूड़ा नजर आता है, अंदर कॉलोनी वालों को जाने के लिए हम यहाँ 6 फुट की दीवार खड़ी करेंगे। आप अंदर ही अंदर रहो, यहाँ बाहर ना तो आप चाय बेच सकते ना कोई काम कर सकते। इस रोड पे हम कोई काम नहीं करने देंगे आपको। तो सर हम करें क्या? कल को यहाँ पे हम चाकू लेके खड़े हो जाएं, आते जाते बंदों को लूटें, उससे अपने बच्चों को पालेंगे, क्या करेंगे? उससे ज्यादा तो गुंडागर्दी छीना छपटी और ज्यादा होगी ना। सरकार ये कमाने खाने नहीं दे रही। जब से बीजेपी आई है दिल्ली में तोड़ फोड़, इसके अलावा इनके पास और कोई काम ही नहीं है और कोई रीजन नहीं है। कहीं नाले के बहाने तोड़ रहे हैं, कहीं रोड चौड़ा करने के बहाने तोड़ रहे हैं, इसी तरह से पूरी दिल्ली को ये उजाड़े जा रहे हैं। नहीं, एक बात आपने जो कही वो दर्शकों को भी शायद एक बार में समझ में नहीं आएगा कि ये 6 फुट नाला करके और ये जो झुग्गी झोपड़ी छोटी जो बस्तियां हैं, कच्ची बस्तियां हैं, इसे पैक करना क्यों चाह रही है सरकार? सरकार इसलिए पैक करना चाह रही है जी, आगे कॉलोनियां हैं, वो हमारे एमएलए साहब को कहते हैं कि हमारा जो निकासी है ना, हम जो अंदर जाते हैं तो हमारा घुसते ही ये हमारे को झुग्गी झोपड़ियां कूड़ा करके नजर आती हैं। हमारा कोई रिश्तेदार आता है तो कहता है कहाँ पड़े हुए झुग्गी झोपड़ियों के बीच में होके रास्ता है। तो सरकार चाहती है कि ये 6 फुट दीवार लगा के हमें कवर कर दिया जाए अंदर ही अंदर। उनका कहना जो करना आप अंदर करो, रोड पे नहीं आओगे। अब सर एक बात होता है, 3-3 फुट की गलियां, कोई यहाँ पे रेडी लगा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कैसे अंदर लेके अपना रिक्शा खड़ा करेगा? कैसे क्या करेगा? या तो हमें कहीं पार्किंग बना दो। यहाँ पे डेली ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन कमेटी ना आए। और कमेटी सिर्फ ये 1 किलोमीटर भी नहीं सर, ये ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर के दायरे में कमेटी मतलब आती है। सरकार में एक तो युवा बेरोजगार हो रहे हैं, रेडी पटरी जो भी अपना व्यवसाय करते हैं, धंधा रोजगार करते हैं, चौपट कर रहे हैं, संकट आया हुआ है। बिल्कुल। और दूसरी ओर यहाँ पर इनका कहना है कि कमेटी एमसीडी वाले अवैध वसूली भी कर रहे हैं। डेली आते हैं, डेली वो कोई भी रेडी खड़ी हो, ताला तोड़ के रेडी उठा के ले जाएंगे। ताला तोड़ के किसी का कांटा बाहर रखो, जैसे मेरा कांटा बाहर रख दो, उठा के ले जाएंगे। कोई प्लास्टिक रखो, ये सारा उठा के ले जाएंगे। 27 साल बाद खुलेआम गुंडागर्दी। अब की तो सर ये 27 साल, मुझे तो लग रहा है आने वाले 700 साल में अगर इनका ये हाल रहा तो दिल्ली में नहीं आएंगे, ये नहीं आ सकते। अब वहाँ कमेटी पर रेडियां छुड़ाने जाओ या कुछ करने जाओ। जो लोग इसे देखिए, आपके लिए तो ये घर है, सपनों का घर है, बिल्कुल जी, लेकिन लोगों की नजर में ये झुग्गी है। मैं नहीं कह रहा, मैं 1900 झुग्गी में कितने सदस्यों का परिवार रहता है? मेरा एक ये छोटी सी झुग्गी है, मैं सन 1990 से इसमें रह रहा हूँ। आप रह रहे हो? मैं 1990 से रह रहा हूँ। आप लगा लो कितना टाइम हो गया। अगर मुझे इसको भी तोड़ के बेरोजगार कर दे, मैं कहाँ जाऊँ?
मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मेरा तो कमाना भी यही है, खाना भी यही है। यहाँ नीचे अपना दुकान कर रखा है, ऊपर रहते हैं, कहाँ जाएं हम। अगर ये कल को तोड़ देंगे तो हम चाकू लेके यहाँ पे खड़े हो जाएंगे रोड पे। जो भी जिम्मेदार भी सरकार होगी, पेट में जिम्मेदार भी बच्चे तो पालने हैं ना, क्या करें, यहाँ पे लूटे बंदों को। फिर अब ये कह रहे हैं यहाँ पे 6 फुट की दीवार लगा के उसके ऊपर कांटे लगाएंगे 3-3 फुट, कोई बाहर नहीं निकले। इनको यहाँ पे कहाँ बाहर ना निकले। सर कितना रोड चौड़ा चाहिए आपको? यहाँ झुग्गियों के आगे रोड चौड़ा नजर आ रहा है। से पहले क्या वादे किए गए थे? चुनाव से पहले एक झुग्गी को हाथ नहीं लगाएंगे, जहाँ झुग्गी वही मकान। हर घर में 2500 रुपए मिलेंगे लेडीज को, सिलेंडर मिलेंगे। सर बैक आधा हमारे पास तो लेटर सिरसा जी ने जो यहाँ पे दिए हैं कि लेटर भी दिए हैं। ये पक्का जी आपका ये कार्ड है, इसको संभाल के रखो। आप लोग फिर उसको आधार बना के कोर्ट क्यों नहीं जाते? सर कोर्ट जाएंगे सर, पैसा कहाँ से है लगाने के लिए? हम सुबह कमा लेते हैं, शाम को खा लेते हैं, शाम को कमाते हैं, सुबह के लिए इंतजाम करते हैं। कोर्ट कचहरी जाएंगे, कोई वकील हमारे लिए फ्री में तो खड़ा होगा नहीं। पैसे कहाँ से, उनकी फीस कहाँ से लाएंगे? कभी विपक्ष के नेताओं के पास गए हो आप? सर जाते हैं, करते हैं, वो सहयोग क्या करें, वो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं। अब आपने बीजेपी चुनी है तो आपको झेलना पड़ेगा। आप लोग किसे चुनोगे अगली बार अगर मौका मिले? केजरीवाल। केजरीवाल वही आना चाहिए। उसके आते ही बहुत अच्छा था। ये जब से सिरसा है ना तब से नुकसान कर रहा है ये गरीबों का। पहले केजरीवाल की सरकार थी, बहुत सही था, तब कभी नहीं हुई ना ये कमेटी का बड़ा, ना गरीबों की किसी की रेडी हटाई गई। लेकिन सिरसा के आते ही हो रहा है। सिरसा को जब वोट चाहिए था ना, झुग्गी में रह के भी गया, 2 दिन झुग्गी में सो के गया, खा पी के गया है, यहीं रहे वो 2 दिन सिरसा। अब जीते ही नमक का तो फर्ज नेताजी अदा कर देते। हाँ, तो अब उसका मतलब निकल तो गया, बन गया वो नेता। अब गरीब वो कीड़े मकोड़े हो गए, वो तो गए गरीब कीड़े मकोड़े हो गए। पहले यहाँ रह के गया था तो रह के नहीं पड़ा रहा, रह के गया ना। वोट मांगने के लिए 2 दिन ही झुग्गी में रात भर सोया, यहीं खाना पीना वो सब कुछ यहीं करा रात भर। और अब जीते वैसे झुग्गी वालों को हटाओ, झुग्गी वाले को हटाओ, वैसी झुग्गी में रह के गए। दरअसल हमारे देश का सिस्टम ऐसा है कि नेता जो है वो जुबानी वादे करते हैं और जनता से जो उनसे वसूली होती है, जैसे अभी बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तमाम इनकी रेडी पटरियां जो है वो बंद कर दी गई हैं, ये लिखित में होता है। इतना ही अंतर है जनता और नेता में। तो मूर्ख तो ये जनता बनती है जो जुबानी वादों को पूरा करने के लिए अपना वोट बैंक, वोट जो है वो अपनी कीमती वोट उन्हें देती है और सत्ता में लाती है। लेकिन वही सत्ता में आने के बाद वही नेता जो है इस जनता को मूर्ख समझते हैं और वो A4 साइज पर नोटिस चिपकाते हैं कि भाई जी ये तो अवैध है, घर तो नाले के नीचे है, नाला तो घर के नीचे है, ऐसे में आपको खाली करना पड़ेगा। और तमाम जो यहाँ के लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रोजगार पर क्या कुछ असर पड़ा है। इस तरीके जिस तरीके बताया जा रहा है कि रेडी पटरियां जो है वो हटाई जा रही हैं, रोजगार पे कितना असर पड़ा है? लोग कह रहे हैं कि यहाँ से रेडी पटरियां हटाई जा रही हैं। सही है। एक आम आदमी अगर अपना रेडी पटरी पे व्यवसाय करके घर परिवार चला रहा है, कितने दिन से ये मतलब इसका असर पड़ा हुआ है? कितने दिन से दुकानें बंद है लोगों की? और वही करीब 1 हफ्ता से चलाने का। 1 हफ्ते में सोचिए, एक मजदूर वर्ग जो है जो आज कमाता है कल के लिए, उसके यहाँ आज हफ्ते से ज्यादा दिन हो गए और उसकी दुकानें बंद पड़ी हैं। कैसे इतनी महंगाई में, इतनी बेरोजगारी में क्या आलम होगा ये आप सोच सकते हैं, कैसे घर परिवार चलता होगा। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद शाह। यहीं रहते हो आप? हाँ जी। ये रेडी पटरियां लोगों की हफ्तों से बंद है? कम से कम 6 महीने हो गए बंद हुए। 6 महीने? तो कैसे 6 महीने रोजगार चलता है, घर परिवार कैसे चलता है? ऐसे चल रहा है जो है काम, ये जो इधर उधर से। और क्या करे, एक तो आँख में जो परेशानी है, दूसरी जो कमेटी परेशान कर रहा, कोई रेड चलने नहीं दे रहा। तो इस सरकार के आने से राहत हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल उल्टे और नुकसान हुआ। उल्टा और नुकसान? हाँ, नुकसान हुआ। देखिए, और विकास तो जो होना था वो हो चुका है। 27 साल बाद शायद ये जनता जो है पहली बार देख रही होगी कि किस रफ्तार से यहाँ पर दिल्ली में विकास हो रहा है। जरा पिछली सरकारों के विकास के बाद हो रहे विनाश की चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या सुविधाएं पिछली सरकार में थी? जैसे मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था, अभी की सरकार कह रही है कि आरोग्य मंदिर बनवाया है। कौन सा बढ़िया? सब बंद कर दिया। पहले हम बड़े बूढ़े सब दवाई ले आवते हैं, पैसा ना होता है। अब कोई दवाई फवाई ना मिलती है। हॉस्पिटल है उनमें भी दवाई ऑनलाइन कर देंगे, किसी को देते हैं किसी को नहीं देते हैं, बढ़ा देते हैं, ये दवाइयाँ नहीं है। तो सरकार तो कह रही है यहाँ पे आरोग्य मंदिर बनवा रहा है। कुछ नहीं बनवाया है, मुफ्त में इलाज और जांच सब हो रहा है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिरसा के होते ही कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंद हो गया है। केजरीवाल के होते ही सब कुछ था, बिजली भी फ्री थी, दवाई भी फ्री थी, सब फ्री थी। बस का भी किराया ले जाओ लेडीज से। अब बसों में किराया लिया और क्या, बस का किराया लिया जा रहा है। केजरीवाल भी आ रहा है। पहले बिजली बिल कितना आता था? पहले नहीं आता था, केजरीवाल के होते ही नहीं आता, सिरसा के होते ही आ रहा है।
ठीक है, ये देखिए ये वो जनता की नाराजगी है जो अभी जो है आपको सामने दिखाई दे रही है। सोचने वाली बात है, जब यहाँ पर बिजली बिल आ रहा था, यहाँ पे राशन कार्ड है, यहाँ पे लोगों का आधार कार्ड है, सब कुछ है, सारे एक वैध नागरिक भारतीय होने के लिए जितने भी प्रमाण चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सारी जनता के पास है। लेकिन अब सरकार कह रही है कि ये तो अवैध है जी, आप नाले पे घर बना लिए। उसके बाद जो है आप देखिए कि क्या हश्र है, इस चिलचिलाती धूप में इन लोगों का क्या हाल है। और ये बताइए, तमाम आरोग्य मंदिर के वादे कर रही है सरकार कि हमने आरोग्य मंदिर बनवा दिए, इतने बेहतरीन सुविधाएं दे दी, जांच हो रहा है, मुफ्त इलाज मिल रहा है, क्या अनुभव है आपका? कुछ नहीं हो रहा जी, इलाज कहने की बात है सर, बस कुछ नहीं हो रहा। किसी का मोहल्ला क्लिनिक तो लूट काट, मोहल्ला क्लिनिक आप जाके देखो बंद पड़ा हुआ है, उसमें जब से सरकार बनी है। ये सरकार तो कहती है कि ये सरकार कहती है कि मोहल्ला क्लिनिक पिछली सरकार ने लूट का अड्डा बनाया था, आपको क्या लगता है? नहीं, पिछली सरकार वाले पे जाके हम भी दवाई गोली ले आते थे, और भी सब ले आते थे, हमारे इलाके वाले, मोहल्ले वाले सब लेके आते थे। पर अब तो जब से रेखा गुप्ता जी सरकार बनी है, जब से उसमें ताला लगा हुआ है, जाके आप देख लीजिए। ये देखिए, ये आज से लगभग 10 दिन पहले जो है यहाँ पर, थोड़ा सा साइड हुइएगा 1 मिनट, यहाँ पर ये नोटिस जो है वो चस्पा किए गए हैं। यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का ये है, सब्जेक्ट में बताया गया है और ये रिमूवल ऑफ अनऑथोराइज्ड इंक्रोचमेंट ओवर एग्जिस्टिंग स्टोर वाटर, यानी ये नाले के ऊपर जो है इंक्रोचमेंट है, अवैध अतिक्रमण है, और इसको हटाने के लिए, इसके विस्थापन के लिए जो है यहाँ पर बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। और इस इलाके का नाम है श्याम नगर झुग्गी क्लस्टर बिहाइंड पैसिफिक मॉल। ये सामने बहुत बड़ा मॉल है, और ये भी हो सकता है कि मॉल वालों को, या फिर जैसा कि कई लोगों ने बताया कि जब लोग यहाँ पे सोसाइटी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि इन्होंने क्या देख लिया, तो ये भी एक वजह माना जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन आप लोग का क्या कहना है कि कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? पूछो, आप यहाँ नहीं रहती? हाँ जी रहते हैं। तो क्या मांग है सरकार? साल हो गए आंटी यहाँ रहते 50 साल है 50 साल हो गए यहाँ पे रहते। हाँ। अभी जो सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है? गलती कर रही है जी, जनता परेशान हो रही है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जिन लोगों का अपना काम धाम है, रेडी पटरी है, वो भी बंद पड़े हुए हैं। सब बंद पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। सब तो पड़े। अभी घर में कैसे लोगों का मतलब चल रहा है रोजमर्रा की जीवन? ऐसे ही चल रहे हैं, कोई चटनी से खा रहा है, कोई रूखी खा रहा है, कोई खा ही नहीं रहा है, कोई टाइम ऐसे ही निकाल रहा है घूम फिर के। क्या करें, हम पास काट रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं अभी तोड़ने के लिए। क्या बताया गया आप लोगों को, कितना खाली करना है? खाली कोई बताया नहीं कुछ भी, उन्होंने बोला खाली कर दो, मतलब पूरा खाली कर दो? पूरा कर दो, मैंने कुछ नहीं जा रहा, पूरा कर दो। सरकार से आप लोगों ने कोई डिमांड करी है कि इसके बदले कोई जगह चाहिए, नहीं चाहिए? वो कुछ नहीं दे रहे, कोई आया ही नहीं, क्या कह रही है? कोई पूछने ही नहीं आया का डिमांड चाहिए, बस एक वो नोटिस लगा के चले गए, उस दिन से कोई भी नहीं आया। आप लोग पढ़ाई करते हो कहाँ पे? स्कूल में। कैसी होती है पढ़ाई? अच्छी होती है। अभी क्या हो रहा है, ये नोटिस के बारे में कुछ पता है? अभी नहीं, अभी तो छुट्टियां पड़ी हुई है। छुट्टियां पड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार कह रही है घर खाली कर रहे हैं, इसी यहीं रहते हो? हाँ यहीं रहते हैं इस घर में। तो घर खाली करके कहाँ जाओगे फिर? पता नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। अब आपको हम वो एमसीडी की वो नाकामी दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप भी जो है अपने हाथों से अपना सर पीटेंगे। पूछिए क्यों? आपने तमाम जगह देखा होगा कि विकास के नाम पे जो गड्ढे खोदे जाते हैं उसमें कई युवाओं की दिल्ली में जान चली गई है, इसी सरकारी सिस्टम ने ली है। और ये भी सड़क कोई छोटी मोटी सड़क नहीं है, इससे भी अच्छी मात्रा में ट्रैफिक आती है। लेकिन देखिए कि एमसीडी का जो दोहरा रवैया है, जो दोहरा उसका सोच है, वो कितना बड़ा घटना जो है यहाँ पर हो सकता है। जरा सोचिएगा इसके बारे में, क्योंकि ये नाला जो है 5 से 7 फीट गड्ढा खोदा गया है। कल को यहाँ पर अगर ट्रैफिक आती है, अगर कोई गाड़ी यहाँ पर, अगर किसी युवा की बाइक अगर इस गड्ढे में चली गई या किसी के साथ कुछ अनहोनी होती है, तो एमसीडी रेखा सरकार और यहाँ के जो भी स्थानीय नेता है क्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे? भैया जिस दिन आपको खाली करना है उस दिन ये बुलडोजर एक्शन करिए, उस दिन ये गड्ढा खोदिए, लेकिन आपने पहले ही खोद दिया। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर दूध पीते बच्चे हैं, एकदम ऐसे ऐसे नवजात बच्चे हैं जिनको चलना भी नहीं आता। कल को अगर किसी की गिरने से यहाँ पर कुछ अनहोनी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पर जो लोग हैं वो भी अपने मन से, कुछ लोगों को तो ये बताया गया है कि बुलडोजर एक्शन करके खाली कराया जाएगा, उससे पहले जो है वो आप खाली कर लीजिए। ऐसे में जो यहाँ के दुकानदार हैं जिनके घरों के आगे ये गड्ढा खोदा गया है, उनसे हम बात कर लेते हैं कि ये इसकी सूचना उन्हें कब मिली, कब से वो रहते हैं और सरकार क्या दलील दे रही है, हकीकत क्या है। क्या सुनना हुआ आपका? अनिल। यहीं पे रहते हो आप? हाँ जी। ये आपका अपना है? हाँ जी। कितने साल से हैं आप? मेरे को तो वैसे तो मेरा बचपना यहीं भी था।
अच्छा, और अभी तो 12-13 साल से यहीं रह रहा हूँ। ये जो गड्ढा खोदा गया है, आपने देखा होगा दिल्ली में कई लोगों की जानें चली गई हैं इसी गड्ढे खोदने के नाम पे। अगर कल किसी गड्ढे में इसको अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार ले पाएगी? अब कौन किसकी जिम्मेवारी लेगा? तो गरीब बंदा गिरता रहता उठता रहता। गरीब बंदा गिरता रहता है उठता रहता है, वो सिर्फ जनगणना के लिए बना है क्या? अब ये बताओ, अब इसमें गिर जाएगा बच्चा तो सरकार थोड़ा ना निकालेगी, हम ही निकालेंगे ना पहले जाके। तो और ये जो घर खाली करने की बात कही जा रही है, इसके लिए कोई मुआवजा, कोई इसके बदले जगह जमीन देने की? नहीं, मुआवजा नहीं चाहिए। ऐसे नाला खाली करवा रहे ना, तो ये बना हुआ देखो, सारा दिखाओ कैमरे से, ये सब बना हुआ है ना, लोकल बना हुआ ये नाला घेर के। तो हम चाहते हैं खाली ये इतना इतना टूट जाए जितना हमने घेर रखा है, ये तोड़ने के लिए हम खुद राजी हैं। बस वो 2.5 फुट पीछे वाली बात हुई है ना, वो थोड़ी सही नहीं हजम नहीं हो रही। हाँ, इसमें बचेगा ही क्या फिर? कितनी चौड़ाई होगी इसकी? 8 फुट चौड़ाई है और 8 ही फुट गहराई होगी, 8-9 फुट। नहीं, ये 12.5 गज की लेंथ की बात करें, 12.5 गज की झुग्गियां हैं। 12.5 गज की झुग्गी है टोटल। अच्छा, 12.5 गज की झुग्गी है। हाँ जी। मतलब ये चाहे जितनी झुग्गियां हैं इसमें सब 12.5 गज की। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये मेजरमेंट है यहाँ के लिए, बताना मैं भूल गया आप दर्शकों को। ये जो ये जो झुग्गी है यहाँ पर, ये 12.5 गज, यानी एक झुग्गी का मेजरमेंट जो है वो 12.5 गज है। यानी आपका ज्यादा है ये नाला घेर के बनाया हुआ आप लोग? हाँ, ये नाला तो सबने घेरा। तो कितना फीट है पहले से? पहले की अगर बात करें तो अभी जो सरकार के लिए वो छोड़ दीजिए। नहीं, नाला तो पूरा क्लियर हो जाएगा, नाले से कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ देंगे हम, क्लियर हो जाएगा। लोग कह रहे थे कि 3 फीट ही है। हाँ, नाला पूरा छोड़ देंगे तो हमारी झुग्गी नाले से पीछे है सबकी। हाँ, बाकी का ये इतना है, लोकल बना रखा है सबने। लेकिन सरकार कह रही है कि ये तोड़ने के बाद हम यहाँ पे 7 फीट बाउंड्री उठाएंगे। 9 फुट 9 फुट की किस लिए? 9 फुट की दीवार खड़ी करेंगे। दीवार खड़ी कर देंगे ताकि आगे से कोई इस तरीके का इंक्रोचमेंट ना हो। सरकार एक एक बूंद बचाने की बात करती है और यहाँ पर सैकड़ों लीटर जो है वो सरकार की नाकामी का जो है असर है कि सैकड़ों लीटर, हजारों लीटर जो पानी है वो बर्बाद हो रहा है। सैकड़ों घरों में जो है जल का कनेक्शन जो है, वाटर का सप्लाई जो है वो बाधित है। लोग कैसे जी रहे हैं, सरकार को इससे मतलब नहीं है। सरकार को चाहिए फुल डेवलपमेंट। ये नाला का जो काम हो रहा है, इससे सारे कनेक्शन टूटे हुए हैं, घरों में पानी की सप्लाई की दिक्कत हो रही है। अरे बहुत दुखी है भैया, नाले का पानी आ रहा है गंदा, नाले का गंदा पानी आ रहा है। हाँ, बहुत परेशान हो रहा है यहाँ पे। तो सरकार ने पहले नहीं बताया कि हम बुलडोजर ये तोड़ने वाले हैं तो पानी की व्यवस्था कर लीजिए। पता नहीं भैया क्या सरकार कर रही है, कुछ नहीं पता। पानी को बहुत परेशान, मेरे नाले का पानी आ रहा है। नहीं तो आप लोगों को पहले सूचना नहीं दी गई थी कि भैया ये नाला का काम चल रहा है तो पानी की समस्या होगी? नहीं पता। कोई इससे पहले कोई टैंकर वैंकर आता है यहाँ पे? नहीं, टैंकर तो नहीं आया। देखिए ये आलम है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ सोचते हैं? जिस तरीके से विकास की आड़ में एक तरफ इतनी चिलचिलाती धूप में लोगों के घरों में जो है वो वाटर सप्लाई बाधित है, इसको लेकर सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर आने के लिए खुद को मना कर रहा है और लोगों को ये बताया गया कि आप जल्द से जल्द जो है वो खाली कर दें। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और न्यूज़ आई की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।